आज हम आपको राघव चैनल में एक बार फिर से एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो रायपुर से बहुत ही पास है और शायद ही लोग इसे जानते होंगे। अभी आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कोरोना के चलते लोग जा नहीं पा रहे हैं। आज हम लोगों ने डिसाइड किया ये कि चलो आज चलते हैं हम देव बलौदा, जो कि रायपुर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका अच्छे से दर्शन कराते हैं, आप भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन कराएंगे और वो एक ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है वहाँ पर, जिसे हम आपको दिखाएंगे। आप देख के बोलेंगे कि वाह, वाकई में क्या मंदिर है। इस जगह पर आप जब पहुँचेंगे तब आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही ज़ोरदार जगह है। देखिए अभी हम लोग रास्ते पर हैं, निकल चुके हैं जाने के लिए। यहाँ पर टाटीबंद एक चौक है जहाँ पर आप महाराणा प्रताप की एक बड़ी सी विशाल मूर्ति देखिए। अभी अब हम आगे जा रहे हैं, अब देखते हैं कि अब कितने देर में पहुंचते हैं। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए समय लग सकता है। यहाँ पर आप साइन बोर्ड भी देख सकते हैं जो बता रहा है कि दुर्ग यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, नंदनवन 4 किलोमीटर है। अब हम आगे निकल चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम कितने समय में पहुँच पाते हैं। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है अभी। रास्ते में हमको खारून नदी पड़ेगी, जो रायपुर की जीवन रेखा कह सकते हैं, क्योंकि पानी की सप्लाई हमें खारून नदी से ही मिलती है। देखिए ब्रिज दिख रहा है, पानी अभी उतना नहीं गिरा है रायपुर में, लेकिन फिर भी ब्रिज में पानी दिखाई दे रहा है। और हम टोल नाका के पास आने वाले हैं। टोल नाका से आगे होते हुए हम कुमारी के साइड से रास्ता जो गया है वहाँ से जाएंगे। रास्ता बहुत ही अच्छा है। अब हम आगे की ओर जा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा हरियाली है, क्योंकि नदी के किनारे का जो जगह रहता है वो हमेशा हरा भरा ही रहता है। हम जब आगे जाएंगे तो आपको देवभोग दूध फैक्ट्री भी दिखाई देगी, जो बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है जैसे अमूल की फैक्ट्री है आनंद गुजरात में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे हम आपको दिखाएंगे कि कौन से रास्ते से आपको जाना है। ये हम लोग अभी पहुंच रहे हैं उस मोड़ के पास जहाँ से हमको आगे देव बलौदा के लिए मार्ग मिलेगा। और ये रास्ता जो है जाता है वो उस दूध फैक्ट्री के पास से जाता है, जिसको अभी मैंने आपको बताया, देव बलौदा का दूध उत्पादन केंद्र का जो ऑफिस है वहाँ से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने देर में पहुँच पाते हैं वहाँ पर। सावन के महीने में देव बलौदा में एक अच्छा खासा मेला लगता है, जिस देखने के लिए आसपास स्थानीय लोग भी आते हैं। साइन बोर्ड में आप देख सकते हैं ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि देव बलौदा का रास्ता आगे की ओर जाता है। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा टनल बनाया गया है, जिससे आप बारिश के दिनों में भी बड़ी आसानी से इसके माध्यम से देव बलौदा के उस ऐतिहासिक मंदिर में पहुंच सकते हैं, जिसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया है कलचुरी राजाओं द्वारा। और हम आगे की ओर जा रहे हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त एक ब्रिज बना हुआ है। और आप ब्रिज के अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सुरंग के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं हम कितने मुश्किल से हमें 10 या 15 मिनट लगा होगा, हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अब जल्दी ही आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी चीज़ें देखने को मिली जो हम आपको दिखाते हैं अभी। देव बलौदा गांव के साइड में देखिए आप, कितना अच्छा एक सुहाना दृश्य दिख रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई है और आसमान आप देख सकते हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं। और ये हम गांव की ओर पहुंच गए हैं। यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको वो ऐतिहासिक मंदिर हम दिखाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं अभी। अब देखिए राघव भी बैठे हुए हैं और वो थोड़ा प्रकृति का आनंद लेने के लिए बीच में उतर गए हैं। और गार्डन जैसा उनको फीलिंग आ रहा है, इसलिए वो उतर के खेलने लग गए वहाँ पर। उनका कहना है कि थोड़ा प्रकृति के बीच में हम खेल लेते हैं, फिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे। हम देव बलौदा गांव के अंदर आ चुके हैं। ये पाटन एरिया जो सीएम का एरिया होने के कारण इसको थोड़ा डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर आप एक बहुत ही प्यारा सा गेट बना हुआ है देव बलौदा के प्राचीन मंदिर के लिए। हम मंदिर के सामने आ चुके हैं। अब हम आपको मंदिर का
आसपास का जो एरिया उसे दिखाते हैं। यहाँ एक बहुत ही सुंदर गांव का एक तालाब आउटसाइड में बना हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे कि मंदिर का व्यू यहाँ चबूतरे से कैसा, बाहर से कैसा दिखता है। अब मैं आपको बाहर से मंदिर का जो आउटर लुक है वो दिखा रहा हूँ, कैसा दिखता है। आप लोग खुद देख के इस मंदिर की भव्यता का अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना सुंदर और प्यारा मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में हम आपको और बताएंगे अंदर जाने पर। अभी आप बाहर से देख लीजिए, राघव दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वो भी मंदिर देखने के लिए आए हुए हैं। और ये कुंड है, ये कुंड अक्सर पानी से भरा नहीं रहता है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। इसमें जो कुंड बना है उसमें 18 सीढ़ियों का स्टेप्स है जो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। चलिए अब हम अंदर की ओर चलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुरातत्व का एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कुछ जानकारियाँ दी गई कि मंदिर कितना पुराना है, महादेव का यह मंदिर। और यहाँ पर जो अंकन किया गया विभिन्न मूर्तियों का वो किस प्रकार से किया गया है, उसका हल्की सी एक जानकारी दी हुई है, कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। चलिए हम अब आपको आगे की ओर ले चलते हैं और वहाँ दिखाएंगे कि जो मंदिर का जो डिज़ाइन है वो कैसा है। और उसमें जो चित्र बने हुए हैं जिसमें विभिन्न हाथियों, घोड़े और सुअर का भी चित्रण किया गया है। इसमें आप ध्यान से देखें अगर तो इसमें कुछ नर्तक भी दिखाई दे जो वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हुए समूह में नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर आप और भी मूर्तियाँ देख सकते हैं जिसमें भगवान नरसिंह की मूर्ति है, विष्णु भगवान है और मुख्यतः इसमें शिव पार्वती की बहुत ही प्यारी मूर्ति है। अभी हम आपको दिखाने वाले इन मूर्तियों को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चित्र बनाए गए वो मुख्यतः जानवरों को लिया है और उसमें भी जानवर 3 हैं, घोड़ा, हाथी और सुअर। अब ये ऐसा देखकर लगता है कि ये एरिया प्राचीन समय में आदिवासी तो था ही, जिसके कारण यहाँ पर लोग खेती किसानी करते थे और सुअर का भी प्रकोप था। सुअर यानी बोर, जो आप लोग देखे होंगे बाहुबली में भी सुअर किस प्रकार से खेतों को नुकसान पहुंचाने के लिए आता है। तो जंगली सुअर जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। उस जंगली सुअर को मारते हुए भी यहाँ पर सैनिकों को दिखाया गया है। शायद उस समय वो लोग नुकसान पहुंचाते रहेंगे जनमानस और उसकी सामग्रियों पर। चलिए और आगे देखते हैं। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और देखिए यहाँ पर शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक या जल चढ़ाने के लिए जो सावन महीने में बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना के चलते आसानी से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जा सके। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ देखेंगे जो बहुत ही आकर्षक और सुंदर बनाई गई है। चलिए हम बाहर निकलकर आपको वापस मंदिर में ले जाते हैं ताकि आप उसका अच्छे से व्यू देख सकें कि मंदिर कैसा दिख रहा है बाहर से जब आप अंदर आएंगे। देखिए इसमें घोड़े का बहुत ही सुंदर चित्र बनाया गया है बाहरी दीवारों पर। इसे देखने से ऐसा लगता नहीं कि वो घोड़ा है, वो ऐसा लगता है कोई डायनासोर है या कुछ विभिन्न प्रकार प्रजाति का एक घोड़ा है। चलिए अंदर चलते हैं। राघव भी दर्शन करने के लिए आए अंदर। देखिए भगवान कृष्ण की बहुत ही प्यारी मूर्तियों को उकेरा गया है। यहाँ पर आपको भोलेनाथ, गणेश भगवान और माता पार्वती सभी की मूर्तियाँ देख सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। इस प्रकार की मूर्ति आपको छत्तीसगढ़ में खोजेंगे तो भी शायद मुश्किल से ही मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। आप भगवान नंदी भी बैठे हुए हैं बाहर में। हम अब आपको आगे की ओर ले जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार ये जो पुराना प्राचीन मंदिर है उसके आसपास के एरिया से उत्खनन से जो विभिन्न मूर्तियाँ निकली है वो रखी हुई है बाहर में। उसे भी आप देखकर अवलोकन कर सकते हैं कि और भव्य कैसा रहा होगा ये मंदिर प्राचीन समय में जब अपने ये उत्कृष्ट अवस्था में रहा होगा। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ निकली जिसमें आप देख सकते हैं शंकर भगवान दिखाई दे रहे हैं। एक मूर्ति में भगवान विष्णु की भी मूर्ति उकेरी गई है। ये सभी मूर्तियाँ उत्खनन से प्राप्त हुई है आसपास। यहाँ उत्खनन से जो प्राप्त हुआ है उसमें विभिन्न स्तंभ दिखाई दे रहे हैं जो आदिवासी परंपरा का प्रतीक दर्शाते हैं। जो टोटेम के रूप में वो लोग विभिन्न स्तंभ बनाया करते थे, वो स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं। अब आपको बाहरी व्यू दिखा रहे हैं हम कि मंदिर को अगर दूर से देखा जाए तो कैसा दिखता है। देखिए यहाँ राघव भी निरीक्षण कर रहे हैं मंदिर का।
उन्हें भी अच्छा लग रहा है, मंदिर बहुत ही अच्छा है। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक सुअर है जो आखेट के लिए शायद आखेट किया जा रहा है उसका सैनिकों द्वारा। देखिए आप ध्यान से, इसमें विभिन्न मूर्तियाँ हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आप इसको पास से देखेंगे और निरीक्षण करेंगे इसका तो बहुत ही सुंदर आपको लगेगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, माँ काली और दुर्गा की भी मूर्ति यहाँ दिखाई दे रही है। भगवान शिव पार्वती को भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर। ये मूर्तियों का जो शैली है कलचुरी राजाओं के द्वारा स्पष्ट रूप से बनाया गया प्रभावित दिखाई देता है। यहाँ आलों पर जो मूर्तियाँ थी समय के कारण हटा दी गई है लगता है, या क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बच्चे यहाँ पर कुंड में जो पानी है उसका आनंद ले रहे हैं। देखिए कितना प्यारा, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ उत्खनन से जो मिली थी उनसे भी सुंदर यहाँ ऊपर में चित्रण किया गया है। कुछ मूर्तियाँ ऐसी है जिसे समझ में नहीं आता कि वो क्यों बनाई गई। जैसे एक व्यक्ति एक घोड़े को पकड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है घोड़े को वो उठा लेगा। वो क्यों उठा रहा है, क्या करना चाहता है, किसी को नहीं पता। राघव भी अभी अध्ययन कर रहे हैं इन मूर्तियों का। ये जलहरी से निकलने वाला जल जहाँ आता है वो है कुंड में जाता है सीधा। यहाँ एक कल्प वृक्ष जैसा एक परिकल्पना किया हुआ दिखाई देता है। राघव अभी भी उस घोड़े के जो डिज़ाइन है उसको विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो घोड़ा है कि ड्रैगन है। अब चलिए देखते हैं आगे और कुछ विशेष मूर्तियाँ दिखाई दें तो आपको। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति धनुष बाण लिए ताड़ के वृक्ष के पास खड़ा है और विभिन्न सैनिक जो घोड़े हाथी पर बैठे हुए हैं उसे भी यहाँ पर अंकित किया गया है। देखिए विभिन्न घोड़े और हाथियों पर बैठे सैनिक हैं। यहाँ पर थोड़ा बोर्ड में जो कहानी बताता है इस जगह के बारे में, देव बलौदा जो चरौदा में स्थित है। और आपको बता दें कि यह रेलवे स्टेशन से भी लगा हुआ एरिया। यहाँ से अगर आप स्टेशन से अगर आना चाहें तो पैदल भी आप यहाँ आ सकते हैं। देव बलौदा नाम से एक स्थानीय स्टेशन भी बनाया गया है जहाँ पर ज़्यादा ट्रेनें तो नहीं रुकती, लेकिन कुछ ट्रेनें अगर आप लोकल ट्रेन से आएँ तो आप यहाँ पर स्टेशन पर आके पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये मंदिर, तो आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब हम लोग वापस उसी साइड से जा रहे हैं जहाँ से हम लोग वापस आए थे। और ये दूरी तो आपको बता ही दिया मैंने कि रायपुर से मात्र 25 किलोमीटर है। अगर आप दुर्ग से आएंगे यहाँ तो आपको ये मुश्किल से 18 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा और आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं। चलिए वापस अब टनल से निकलते हैं और फिर वापस अब हम चलते हैं। इस पूरी यात्रा को करने में मुश्किल से आप अगर रायपुर से आते हैं तो आपको 1 घंटे सवा घंटे का समय लगेगा, और अगर आप भिलाई से आते हैं तो भी लगभग इतना ही समय लगेगा। तो आप लोग राघव चैनल में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये जगह आपको कैसी लगी। और आपको बता देते हैं कि ये जगह जो है इतनी पॉपुलर नहीं है और लोगों को मालूम भी नहीं है। ऐसी अच्छी अच्छी जगहों को हम राघव चैनल के द्वारा आपको दिखाते रहेंगे जो रायपुर के नियर बाय प्लेसेस में हैं और जिसे ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए आप भी प्रकृति का मज़ा लीजिए जो हम लोगों ने लिया। यहाँ भगवान नीलकंठ के स्वरूप में हम लोगों ने नीलकंठ पक्षी को भी देखा। चलिए धन्यवाद।